बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की करें तो आज के टाइम में क्यों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो मई से पहले पहले ही जो है अप्लाई कर लें, टाइमली अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या इलेक्शंस के बाद नई सरकार बनेगी तो रूल्स चेंज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को अब इस टाइम में क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा, इन सभी पॉइंट्स पर आज आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। स्वागत है जी सबका, मैं हूं हरजोत कौर और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ के ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। और जरूर बताइए कि जो मई महीने में इलेक्शंस होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, गवर्नमेंट चेंज होगी तो किस तरह का फर्क जो है आगे पड़ सकता है आने वाले टाइम में। क्या जून में अगर जो नई सरकार बनती है वो कुछ रूल चेंज कर सकती है। तो इस सब बीच में इस सब के दरमियान क्या स्टूडेंट्स को अब मई से पहले पहले ही अप्लाई करना, प्रोसेस अपना कंप्लीट करना जरूरी हो जाएगा। किन बातों का ध्यान रखे स्टूडेंट ताकि अपनी वो सीट जो है अभी से श्योर कर सके, अपने प्रोसेस को अभी शुरू कर सके। तो आप क्या खास तौर पर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगी। मैं जरूर चाहूंगी आप पॉइंट टू पॉइंट हर बात स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, गाइड कीजिए उनको, ताकि वो टाइमली मई से पहले पहले अप्लाई करें, अपनी सीट ले सकें, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। जरूर अपनी गाइडेंस स्टूडेंट्स को साथ शेयर कीजिए और स्टूडेंट को बताइए कि सही रास्ता अब क्या रहने वाला है। जैसे कि आपने अभी बताया ही है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल जो इलेक्शन जो प्रेडिक्टेड हैं वो है मई में होने वाले इलेक्शन, और जिनका जो रिजल्ट है वो जून में आएगा। तो अगर मैं पिछले नंबर्स की बात करूं, यानी कि दिसंबर के नंबर्स की बात करूं, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज चूज करी थी और अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज चूज करी थी, तो इंडियन स्टूडेंट्स को 92% का वीजा सक्सेस रेट हुआ है। और चांसेस ऐसे हैं कि जितने भी हमने यूनिवर्सिटी से बात करी है, जितने भी हमने आगे हायर अथॉरिटी से बात करी है, तो उनका मानना यही है कि ये आने वाले 2-3 महीने, यानी कि आज हम फरवरी में बैठे हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का सपना रखते हैं और जिनका है मोटिव कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो बिकॉज इस टाइम पे अगर आप, क्योंकि अभी जब गवर्नमेंट चेंज होगी तब किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है जो चीजें हैं वो और इम्प्रूव हो जाए, जिसके कि जब एकदम से गवर्नमेंट जब आती है तो जिसके चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं, वो हम सबको ही पता है। हो सकता है जो चीजें हैं जो आज बहुत इजी दिख रही हो, चीजें जो आज लग रहा हो कि ये तो बहुत इजीली हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है कि आज के टाइम पे कंपैरेटिवली आज के टाइम पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये अपकमिंग 3 मंथ्स हैं, इन 3 मंथ्स में ही हम अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, जल्दी से जल्दी हम अपने कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। बिकॉज अगर मैं अपकमिंग इनटेक की बात करती हूँ तो अपकमिंग इनटेक, मे इनटेक भी कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं इनटेक की बात करूँ तो फरवरी इनटेक, जुलाई इनटेक एंड नवंबर इनटेक, ये 3 इनटेक होते हैं। बट देर आर सम यूनिवर्सिटी, देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज who are providing the May intake as well। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। May intake के लिए भी आप जुलाई इनटेक को भी कंसीडर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो कि 2024 पास आउट है, तो बिल्कुल आप अप्लाई करें। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी से ही 2024 पास आउट के गैप प्रूफ मांगने शुरू कर देंगे। तो अगर आप डिले करेंगे तो आपके वो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जब हमारे सक्सेस रेट भी अच्छी है, यूनिवर्सिटीज भी इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं हर एक यूनिवर्सिटी का यही कहना है कि इस टाइम पे जो चीजें हैं वो एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे जाएंगी। तो जब यूनिवर्सिटीज ही ये चीज कह रही है तो कहीं ना कहीं उनके जो गाइडलाइन है वो स्टूडेंट्स के फेवर में होंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल फायदा उठाएं, आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन अप्लाई करें और अवेल करें मे इनटेक एंड जुलाई इनटेक। देखिए इसके साथ ये भी है कि पहले जैसे कि इंटरनेशनल कैपिंग इंट्रोड्यूस होने वाली थी, जिसका एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था पार्लियामेंट में, बट वो फिर खारिज हो गया। उसके बाद मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 एप्लीकेबल हुआ, और मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के अंडर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी सिटिंग कैपेसिटी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट वीजा के ऊपर। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर सिटिंग कैपेसिटी अबव 80% है तो उनके जो डिसीजन है 8 to 9 वीक्स और मे बी उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि बिलो 80% है तो उनके जो वीजा डिसीजन है विद इन 3 to 4 वीक्स आएंगे। ये
चीज प्लस आपके पार्लियामेंट, इन दोनों चीजों को अगर आप रिलेट करेंगे तो यानी कि अगर आप देरी से अपनी फाइल आप करवाओगे, आप देरी से एप्लीकेशन अप्लाई करवाओगे, जस्ट और चीजों में पढ़ के कि कोई बात नहीं देख लेते हैं, आप डिले करोगे अपनी प्रोफाइल में, तब तक गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगी। वी नेवर नो कि तब डिसीजन आपकी प्रोफाइल में कैसे आएगा। तो अगर आपको लगता भी है कि मेरी फाइल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, मुझे किसी एजेंट ने बता दिया, मुझे किसी ने रिलेटिव ने बता दिया कि ये प्रोफाइल में कॉम्प्लिकेशन ये नहीं हो सकता, यू जस्ट पिक अ फोन एंड यू कॉल अस एंड डिस्कस योर प्रोफाइल विद अस, बिकॉज हमारी जो एक्सपर्ट टीम है दे विल गाइड यू इन द बेटर वे। अगर हो पाएगा दे विल डेफिनेटली गिव यू द हेड्स अप, अगर नहीं हो पाएगा वी विल गिव यू द सोल्यूशन। तो चलिए, मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स अब समझ चुके हैं कि ये टाइम अब कितना ज्यादा खास रहने वाला है उनके लिए। अगर वो चाहते हैं कि जुलाई इनटेक में आपको सीट मिल जाए कंप्लीट, जो है बिना किसी हर्डल के पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर सके, नई सरकार आए तो कहीं रूल ना चेंज हो जाएं, तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिए। और कोई और सवाल हो मन में तो नंबर डिस्प्ले है, इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, या फिर स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ के ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेकर आइए ताकि उन डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट की जाए और उसके अकॉर्डिंगली राइट कोर्सेज और पूरा प्रोसेस आपको टाइमली गाइड किया जा सके। तो बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी एक बार फिर से, और हम फिर से आएंगे स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।